हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइंड बाय डीके। इस पहेली में है बहुत बड़ा बवाल। आपसे पूछे जाएंगे 4 सवाल। एक थी लड़की काजल, भाई था उसका पागल, बाप था उसका काला, बहुत था पैसे वाला। खाती थी वो कीवी और देखती थी वो टीवी। माँ नहीं थी उसकी, याद आती थी जिसकी। बाप ने देखा बेटी को रोता, तुरंत उसकी शादी के बारे में सोचा। बाप ने कर दी शादी और बोला, बेटी सांवली है हमारी, पर हमको है जान से प्यारी। दहेज में ले जाओ हमसे, बहुत से पैसे मोटर कार, इसे कुछ हुआ तो निकल जाएगी खानदानी तलवार। अब लड़का बोला, आप चिंता को छोड़िए और हमसे रिश्ता जोड़िए। आज से ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है। हम डाकू नहीं बल्कि एक कारोबारी है। आपकी बेटी को खुश रखेंगे ये वादा है हमारा, इसकी देख रेख में लगा देंगे जीवन सारा। इतना बोल के वो सब लड़की को लेके हो गए फरार। दहेज में ले गए बहुत से पैसे और एक मोटर कार। अब काजल अपने ससुराल में पहुंच गई। काजल रंग से काली थी, इसलिए करण उससे बात नहीं करता था। करण ने ये शादी अपनी आई माँ के कहने पर की थी। करण प्रतिदिन काम से घर लौट के आता और काजल से टीवी का रिमोट मांगता और बैठ के टीवी देखने लगता। एक दिन काजल ने एक कागज पर कुछ लिखा और करण को दिया। क्यों नहीं करते मुझसे बात, क्या पसंद नहीं मेरा साथ? हमारा रिश्ता है ये खास, तुमसे जुड़ी है हर आस। अब करण बोला, मैं खुश हूँ तुमको पाकर, थक जाता हूँ दुकान जाकर, इसलिए नहीं होती तुमसे बातचीत, तुम ही हो मेरे मन की प्रीत। अब काजल बोली, छोड़ो ये टीवी, मैं हूँ तुम्हारी बीवी, मुझसे करो बातें 4, पड़ा रहने दो व्यापार। इतने में वहाँ आई भी आ जाती हैं। आई करण को अपने साथ बाहर ले आई और आकर बोली, एक बात मैं तुझसे कहूँ, बेकार है ये बहू। मैंने रचाई थी शादी काजल की दौलत पाने को, मैं कर रही हूँ तैयारी इस काली को जिंदा जलाने को। अब करण बोला, नहीं आई ऐसा कभी ना करना। माना वो है काली पर मन की वो है अच्छी, हम दोनों को है चाहती, आपके लिए रोज बनाती है मच्छी। आई मेरे लिए बनाती है रोज मच्छी, जो होती है अंदर से कच्ची। कोई बात नहीं आई, आप उसे बनाना सिखाओ, आपके सामने वो है एक छोटी बच्ची। करण की ये बात सुन के आई अपने कमरे में चली जाती है। अब एक दिन करण के मामा मामी करण के यहाँ आ गए। करण के मामा बोलते हैं, कैसी हो बहू, आके छुओ हमारे चरण। आई दिखाई नहीं देती और कहाँ गया करण। पिलाओ एक चाय का प्याला और लगाओ घर पर ताला, आज तुम सभी का है हमारे घर पर निमंत्रण। काजल बोली, आई गई हैं मंदिर और ये गए दुकान को, आप चिंता ना करें, हम सब निमंत्रण पे आएंगे शाम को। मामा बोले, कोई बात नहीं बहू, तुम चलो हमारे साथ, ये सब आ जाएंगे शाम को। अब काजल ने सोचा, मामा मामी को बुरा न लग जाए, इसलिए मैं उनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं कैसे करण को बताऊंगी कि मैं मामा के यहाँ गई हूँ। दोस्तों, पहला सवाल, अब काजल क्या करेगी? वो कैसे करण को बताएगी कि वो मामा के यहाँ गई है? दोस्तों, काजल जानती है कि करण जब भी काम से घर लौटता है तो आके टीवी देखता है और टीवी देखने के लिए वो मुझसे ही रिमोट मांगता है। इसलिए काजल ने एक लेटर लिखा और उसे रिमोट के पीछे बैटरी निकाल के उसमें रख दिया और ताला लगा के वो मामा के यहाँ निकल गई। लेटर में लिखा था, आए हैं मामा मामी निमंत्रण पे हमें बुलाने को, जा रही हूँ मैं, तुम भूल ना जाना आने को, और आई को भी साथ ले आना, आई नहीं थी घर पे, अगर आई को साथ नहीं लाए तो आसमान उठा लेगी सर पे। अब काजल थोड़ी देर बाद मामा मामी के यहाँ पहुँच गई, लेकिन ये क्या, मामा मामी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और मामा बोले, निमंत्रण तो था एक बहाना, हमारा मकसद था तुझे यहाँ लाना। काजल भी सोचने लगी कि आखिर मामा मामी को ये क्या हुआ, उन्होंने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया। शाम को करण घर आया
उसने देखा काजल घर पे नहीं है। उसने अपनी आई से पूछा, काजल कहाँ है आई? आई बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी मंदिर से आई और आते ही मैंने काजल को आवाज़ लगाई। एक बात मैं तुझसे कहूँ, बेकार है काजल बहू। उसने आज तक मेरी एक बात ना मानी और करती है अपनी मनमानी। अब करण सोच में डूब गया कि काजल आखिर गई कहाँ। काफ़ी देर इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन काजल नहीं आई। दूसरे दिन करण दुकान नहीं गया। उसने उससे बाहर इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे काजल कहीं नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काजल उससे आखिर बिना पूछे कहाँ चली गई। अब वो चुपचाप से आके कमरे में बैठ गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर टीवी देख ली जाए। करण ने हमेशा की तरह टीवी रिमोट मांगना चाहा, लेकिन काजल नहीं थी। इसलिए उसने खुद रिमोट उठा के टीवी स्टार्ट की, लेकिन टीवी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि काजल ने उसकी बैटरी निकाल के उसमें लेटर रख दिया था। करण ने जैसे ही रिमोट को उल्टा किया, उसमें से वो लेटर मिल गया। करण ने काजल का लेटर पढ़ा और पढ़ के समझ गया कि काजल मामा के यहाँ गई है। लेकिन करण को यह आश्चर्य हुआ कि मामा ने उसे अभी तक फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि काजल मामा के यहाँ है। करण ने ये काजल की लेटर वाली बात किसी को नहीं बताई और अपनी आई से कहा, चलो आई, मामा जी के यहाँ होके आते हैं, शायद काजल वहाँ गई हो। आई ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों मामा जी के यहाँ पहुँच गए। अब करण बोला, नमस्कार मामा जी और मामी जी, कैसे हैं आप लोग और कहाँ है काजल? मामा बोले, काजल? लगता है भांजे तुम हो गए हो पागल, हमारे यहाँ कहाँ से आ गई काजल? अब करण सोच में डूब गया। करण मामा के घर के अंदर गया और उसने पूरा घर देखा, लेकिन काजल नहीं मिली। करण बाहर आके बोला, काजल आपके यहाँ नहीं है तो फिर गई कहाँ? मामी जी बोली, तुमसे किसने कहा कि काजल है हमारे यहाँ? तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाओ। अब करण उन सबसे रिमोट वाली चिट की बात नहीं बताई, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आया। करण बोला, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, लेकिन उससे पहले बाथरूम होके आता हूँ। इतना बोल के करण घर के अंदर वापस चला गया। तो दोस्तों, अब दूसरा सवाल, करण के माइंड में अब क्या आया जिससे वो इतना खुश हो गया और दौड़ के घर के अंदर वापस चला गया? दोस्तों, करण ने सोचा, अगर काजल ने पहला लेटर रिमोट के पीछे रखा है और उसने बताया कि वो मामा के यहाँ आई है, तो उसने मामा के यहाँ रिमोट में भी दूसरा लेटर रखा होगा। इतना बोल के वो मामा जी के घर के अंदर फिर से गया और टीवी का रिमोट पीछे से खोला। उसने देखा उसमें एक लेटर है। वो चुपचाप से उस लेटर को लेके बाहर आ गया और सबसे बोला, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इतना बोल के वहाँ से वो चल पड़ा। थोड़ी दूर जाके उसने रास्ते में वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, हम तुम मिल जाएं, ये रास ना आया जमाने को, इसलिए तुम्हारे मामा ने भेजा है मुझे गांव में जान से मरवाने को। मेरे प्रियवर, अगर करते हो मुझसे प्यार, तुम भूल ना जाना आने को, कोई और भी है शामिल मुझे मरवाने को, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी उसका नाम बताने को। अब करण सोच में डूब गया। अब अगर करण मामा को काजल का ये लेटर दिखाता है तो मामा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि काजल को गांव से भी गायब कर दिया जाए। इसलिए करण चुपचाप से अपनी आई को लेके घर चला गया। करण ने सोचा, काजल सही कह रही है कि कोई और भी है जो उसको मारना चाहता है। इसलिए जब हम मामा के यहाँ गए तो किसी और ने मामा को खबर कर दी और मामा ने पहले से ही उसे गांव भेज दिया। आखिर कौन हो सकता है वो दूसरा आदमी? इधर गांव में काजल कमरे में बंद थी। तभी मामा और मामी आ गए। मामा बोले, माफ़ करना बहू, अब मुझे मारना होगा तुझको। कोई और है जिसने मारने का काम सौंपा है मुझको। मामा जी, इतना क्यों जुल्म ढा रहे हो? आखिर किसके कहने पे मुझे मरवा रहे हो? मामा बोले, कोई और नहीं, वो है तेरी सास, जिससे रिश्ता है मेरा खास। तुझको मारूंगा तभी बुझेगी उसकी प्यास। इतने में वहाँ पर आई आ गई। आई को देख के काजल बोली, आई, आपको शर्म नहीं आई? मैं हूँ आपकी बहू, मुझे मरवा रही हो? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो इतनी बड़ी सजा दिए जा रही हो? आई बोली, काजल बहू, तेरी कोई नहीं है गलती, पर दुनिया बिन पैसों के नहीं चलती। मरवा कर दूंगी तेरा काम तमाम और तेरा सब कुछ हो जाएगा मेरे करण के नाम। फिर करण की रचाऊंगी दूसरी शादी, जिसका होगा पैसे वाला बाप, लेकिन रंग होगा उसका साफ। अब काजल बोली, सोच है आपकी घटिया, रिश्ते में हो सास। करण यहाँ होता
टूट जाता उसका भी विश्वास। आई, बेटा है वो मेरा, मेरे कहने पे तुझको देगा मार। काजल, गलत फहमी है ये आपकी, करता है वो मुझसे प्यार। आई बोली, इसे मार देना, 10 लाख रुपए दूंगी। इतना बोल के आई वहां से चली गई। मामा जी बोले, अब होने वाली है शाम, करना होगा इसका काम तमाम। काजल बोली, मामी जी आप तो मुझे बचाओ, मामा जी को कहीं और ले जाओ। पैसों के लिए मुझे मार रहे हो ये मैं जानती हूँ, इससे ज़्यादा पैसे दूंगी, आपसे जान की भीख मांगती हूँ। तुम कहाँ से पैसे लाओगी? काजल, अपने पापा के घर से लाके दूंगी। मामा बोले, तुम पापा के घर जाओगी, पुलिस को साथ लेके आओगी और हम सबको जेल में पहुंचवाओगी, मैं नहीं जाने दूंगा। तभी मामी जी बोली, कोई बात नहीं, इसे मत मारो। ये क्या बक रही हो? मामी बोली, तुम मेरे साथ आओ। इसके सिर पे काल मंडरा रहा है और मेरे दिमाग में एक नया प्लान आ रहा है, डबल फायदा। मामा जी, प्लान? कैसा प्लान? मेरा एक सेठ है बहुत बड़ा व्यापारी, जिसके घर में रखी है डॉलर ढेर सारी। उसके घर करने जाती हूँ मैं काम, पंकज सेठ है उसका नाम। चाहती हूँ उसका घर का धन चुराना, लेकिन उसने अपना घर बना रखा है जेल खाना। उसके घर के बाहर लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, जो रखते हैं हर आने जाने वाले पर निगरानी। चोरी छोड़ो, तुम उसकी आज्ञा के बिना पी नहीं सकते पानी। मैंने तेरी बात मानी, अब आगे बोल। मैं काजल को भेजूंगी उसके घर करने चोरी। चोरी करते समय सीसीटीवी में फोटो आएगी उसकी पूरी। हो जाएगा चोरी में उसका नाम बदनाम, पैसे लेके कर देंगे हम उसका काम तमाम। इस तरह होगा डबल फायदा। मान गए मेरी बीवी, तुझ में है बुद्धि मुझसे ज़्यादा, इसमें हम दोनों का डबल फायदा। लेकिन काजल क्या ये चोरी करेगी? नहीं करेगी तो आज मरेगी। आओ मेरे साथ। अब मामी काजल से बोली, अब ना कोई माफ़ी चलेगी ना चलेगी सॉरी, घर जाना है तुझको तो करना होगी एक चोरी। काजल, चोरी? कैसी चोरी? मेरा एक सेठ है जिसके घर करना है तुमको चोरी, उसका सारा धन लेके हमको दे दो, तब सजा होगी तुम्हारी पूरी। उसके घर लगे हैं कैमरे और करती हूँ मैं उस घर में काम। चाहती हूँ तुम करो चोरी, ना आए मेरा नाम। चोरी करते समय तुम्हारा फोटो कैमरे में आएगा, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन अगर चोरी मैं करती तो पकड़ लेगी मुझे यहाँ की सारी जनता। काजल बोली, ओके, कैसे करना होगी चोरी? मामी बोली, पंकज सेठ है उसका नाम, जिसके यहाँ करती हूँ मैं काम। सुबह शाम 6 to 9, 6 to 9। कल शाम 6 बजे जाऊंगी मैं काम पर, कर दूंगी मेन लाइट का स्विच ऑफ। बंद हो जाएंगे कैमरे कुछ देर के लिए, नहीं रहेगा किसी कैमरे का खौफ। तुम जल्दी से या घर के अंदर आना और छुप जाना पखाने में, नहीं आएगा वो वहाँ, क्योंकि मैं बेहोशी की दवा मिला दूंगी उसके खाने में। रात का खाना खा के बेहोश हो जाएगा पंकज सेठ, उसी समय तुमको चुराना होगा उसका पैसों से भरा सूटकेस। सूटकेस लेके तुम रात 12 बजे घर से बाहर निकलना। सड़क पे खड़ी होगी एक कार, जिसमें हम दोनों कर रहे होंगे तुम्हारा इंतज़ार। सूटकेस दे के हमको सीधे अपने घर निकल जाना। कभी भी अपनी पति और अपनी सास को अपना मुंह मत दिखाना। दूसरे दिन पुलिस आएगी उस घर में और देखेगी सीसीटीवी कैमरा चलाते हुए, जिसमें मैं निकल जाऊंगी रात 9 बजे और तुम्हारा फोटो आएगा रात 12 बजे सूटकेस ले जाते हुए। इस तरह बच जाऊंगी मैं और फंस जाओगी तुम, पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो जाना तुम गुम। काजल ने मन ही मन सोचा और कहा, नहीं दिखाऊंगी मुंह, बहुत दर्द दिया उन्होंने मेरे मन को, एक लेटर लिख कर दूंगी, तुम दे देना करण को। मामा जी और मामी जी मान गए। काजल ने चोरी के लिए हाँ कह दिया, इसलिए मामा ने काजल को एक कॉपी और पेन ला के दे दिया और काजल के कहने पे उसके कमरे में टीवी भी रखवा दिया। काजल ने पहले लेटर लिखा, उसके बाद वो टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद मामा और मामी आए। उन्होंने काजल से कहा, आई ने बताया है कि करण तुमको ढूंढने गांव आ रहा है, हम सबको अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब सभी ताला लगाए गांव के घर से भी चले गए। थोड़ी देर बाद चिट्ठी के अनुसार करण गांव के घर अकेले पहुंचा। उसने देखा वहां ताला लगा हुआ है। उसने पास रखे पत्थर से ताला तोड़ा। घर के अंदर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके दिमाग में फिर वही आइडिया आया। उसने उस घर में टीवी का रिमोट उठाया,
लेकिन इस बार उसको टीवी के रिमोट के पीछे कुछ नहीं मिला। अब वो हार गया। करण को अब ये नहीं पता था कि काजल अब इस समय कहाँ है। उसने रिमोट को ध्यान से देखा। उस रिमोट में 9 नंबर का अंक कटा हुआ था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उस 9 नंबर के अंक को काटा है। अब वो फिर से सोचने लगा कि ये 9 नंबर कटा क्यों है। अगर इसको काजल ने काटा है तो काजल मुझे क्या बताना चाहती है। तो दोस्तों, अब तीसरा सवाल, इस रिमोट के 9 नंबर के अंक को काट के काजल करण को क्या बताना चाहती है। आंसर, दोस्तों, अगर आप 9 नंबर को ABCD के अनुसार रखेंगे तो 9 नंबर एक ही वर्ड पे आएगा, आई। काजल 9 नंबर के द्वारा करण को बताना चाहती है कि मुझे मारने की साजिश आई ने की है। लेकिन करण उस 9 नंबर को देख के कुछ समझ नहीं पाता और उदास होकर घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको पहेली अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब दूसरे दिन प्लान के अनुसार मामी जी पंकज सेठ के यहाँ 6 बजे काम करने गईं। मामी जी ने अंदर जाके मेन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर के लिए घर की लाइट और सभी कैमरे बंद हो गए। बाहर काजल खड़ी थी। मामी जी ने अंदर से इशारा किया। काजल जल्दी से बंगले के अंदर आ गई। मामी जी ने उसको पखाने में छुपा दिया और किचन में जाके खाना बनाने लगी। पंकज सेठ को खाना देके उन्होंने देखा कि वो बेहोश हो गया। फिर उन दोनों ने मिलकर घर में पैसों से भरा सूटकेस ढूंढा। सूटकेस मिलने पर मामी जी ने कहा, अब रात के 9 बज गए, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम रात 12 बजे सूटकेस लेके बाहर आना। इतना कह के मामी जी बाहर निकलने लगी। तभी काजल ने पास रखे सामान से मामी जी के सिर में मारकर उनको बेहोश कर दिया और उनको कुर्सी से बांध दिया। बांधने के बाद काजल तुरंत पंकज सेठ के कमरे में गई, लेकिन पंकज सेठ तो बेहोश था। अब काजल ने जो लेटर मामा जी के यहाँ लिखा था उसे पंकज सेठ की जेब में डाल दिया और उसी समय काजल रात 9 बजे ही पैसों से भरा सूटकेस लेके बाहर आ गई। उसने देखा घर के बाहर एक कार खड़ी हुई है। वो तुरंत सूटकेस लेके कार के पास जाके खड़ी हो गई। कार से मामा जी निकले। काजल बोली, ये लो पैसों से भरा सूटकेस, अब मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, तुमको तो रात 12 बजे बाहर आना था। कोई बात नहीं, अब तुम जा नहीं सकती, फंस गई हो तुम हमारे चंगुल में। मामी जी आ जाएं फिर मारने ले जाएंगे तुम्हें जंगल में। मामी नहीं आएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम। अब मेरे करण को यहाँ बुलाओ, नहीं तो मामी जी हो जाएंगी गुम। मामा बोले, तू मुझे धमका रही है, चोरी का इल्जाम है तुझ पर। तुझको अब तक जिंदा छोड़ा, एहसान मान मुझ पर। अगर मैंने छोड़ा तो पुलिस पकड़ लेगी और डाल देगी जेल खाने में। चोरी के इल्जाम में फंसी है तू, तेरी बेइज्जती हो जाएगी जमाने में। अब काजल बोली, तो ठीक है, ढूंढ लो अपनी बीवी और कर दो मेरा काम तमाम। करण को यहाँ आज बुलाना पड़ेगा तुमको, ऐसा किया है मैंने काम। अब मामा सोचने लगा कि आखिर इसने मामी के साथ क्या किया होगा। उसने काजल को ले जाके कमरे में बंद कर दिया और मामी का आने का इंतजार करने लगा। सुबह हो गई लेकिन मामी नहीं आई। अब मामा मामी को ढूंढने सेठ के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। पंकज सेठ बाहर आया। मामा बोला, सेठ जी, कल रात से मेरी बीवी घर नहीं आई। सेठ बोला, आज सुबह वो मेरे घर भी काम करने नहीं आई। आज सारे घर की झाड़ू मैंने ही लगाई। तू उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा मेरे भाई। अब मामा जी सोच में डूब गया, क्योंकि पंकज सेठ नॉर्मल लग रहा था। पंकज सेठ को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके घर में चोरी हुई है, और सेठ ने उससे चोरी की बात भी नहीं की। अब मामा जी चुपचाप अपने घर आ गए। उन्होंने फिर से काजल से पूछा, मामी कहाँ है। काजल जोर जोर से हंसने लगी। मामा फिर से पंकज सेठ के यहाँ गया और उससे बोला, मेरी बीवी को छोड़ दे, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहाँ तेरी FIR लिखवाऊंगा। सेठ बोला, जा चला जा पुलिस स्टेशन। मामा थोड़ी देर में पुलिस ले आया। मामा ने लगाया सेठ पर अपनी बीवी को किडनैप करने का इल्जाम। पुलिस ने देखे सारे कैमरे, जिसमें दिखी उसकी बीवी आते जाते सुबह शाम। पुलिस बोली, तुम्हारी बीवी कल शाम को 6 बजे आई और 9 बजे गई, ये देखो। दोस्तों, आपको पता होगा, जब मामी जी शाम 6 बजे सेठ के यहाँ काम करने अंदर गई तो उन्होंने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया और कुछ समय के लिए सारे कैमरे बंद हो गए। जब काजल अंदर आई तो उसका फोटो किसी कैमरे ने कैप्चर नहीं किया, और जब रात मामी जी के जाने का टाइम हो गया
उस समय काजल मामी को मारकर खुद 9 बजे सूटकेस लेके बाहर आ गई। घर के बाहर कैमरे ऐसी जगह लगा था जहां घर के अंदर आने वाले का चेहरा साफ नजर आएगा, लेकिन जो घर के बाहर जाएगा उसके सिर के पीछे का हिस्सा नजर आएगा। पुलिस वालों को भी मामी जी शाम 6 बजे अंदर आती हुई दिखाई दी और रात 9 बजे अंधेरा होता है। रात में कैमरा केवल जाने वाले का पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए पुलिस ने यह मान लिया कि ये मामी जी हैं जो कुछ लेके बाहर जा रही हैं। अब एक पुलिस वाले ने सेठ से पूछा, ये मामी जी आपके घर से एक सूटकेस लेके जा रही हैं, आपके घर में कुछ चोरी हुआ है क्या? तभी सेठ बोला, ये तो हमारे घर का कुछ पुराना सामान है जो मैंने ही इसको दिया था और वो उसको लेके मेरे सामने ही कल रात 9 बजे घर से बाहर निकल गई। अब पुलिस वालों ने कैमरा देख के सेठ को छोड़ दिया और ये सिद्ध हो गया कि मामी जी घर से रात 9 बजे ही बाहर निकल गई थी। तो दोस्तों अब चौथा सवाल, सेठ के घर इतनी बड़ी चोरी हो गई फिर भी उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया और आखिर मामी जी गई कहाँ? दोस्तों मामी उसी घर में है, पंकज सेठ ने उनको कैद कर रखा है। काजल ने सोचा अगर मैंने चोरी कर भी ली तो भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए काजल ने एक चाल चली। काजल ने पूरा प्लान सुन के मामा जी से पेन और कॉपी लेके एक लेटर लिखा। पंकज सेठ, मैं एक मजबूर चोर हूँ जो आपके यहाँ चोरी करने आई हूँ और चोरी करने जा रही हूँ। मुझसे ये चोरी आपकी नौकरानी मामी ने करवाई है। अब आप अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं आपको मिल नहीं पाऊंगी और आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी नौकरानी को अपने घर में ही बंद कर लोगे तो इसका पति जिसने मुझसे यहाँ चोरी करवाई है वो एक दिन खुद आपको आपके पैसे देने आएगा। अगर आप पुलिस में जाओगे तो ये पुलिस को धोखा देके छूट जाएगी और आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे बंद करके रखोगे तो इसका पति आपका पैसा लौटाने जरूर आएगा। एक मजबूर चोर। और ये लेटर लिखे उसने पंकज सेठ की जेब में डाल दिया। काजल जानती थी कि पंकज सेठ को जब भी होश आएगा वो ये लेटर पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा। इधर मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा जी अब घर पे आए और काजल से बोले, मुझे समझ नहीं आई तेरी कहानी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बात मानी। बुलाता हूँ तेरे करण को, आज मैंने हार मानी, लेकिन ये बता दे कहाँ है तेरी मामी? काजल बोली, मामी जी हैं उसी घर में कैद। पंकज सेठ ने कैद कर रखा है मामी को, वापस कर दो उनका सूटकेस और रिहा करा लाओ मामी को। अब मामा ने तुरंत करण को बुलाया और करण से माफ़ी मांगी। मामा ने बताई आई की सारी सच्चाई। आई का ये चेहरा देख के करण की आंख भर आई। अब करण गुस्से से बोला, आई तुझे शर्म नहीं आई? अपनी ही बहू को मरवा रही हो? जा रहे हैं हम दोनों आज से आपका घर छोड़कर। इतना बोलकर निकल गए दोनों, मुंह मोड़कर, सारे रिश्ते तोड़कर। दोस्तों आपको पहले अच्छी लगी हो तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।